मैथमेटिक्स। आज हमारे पास टॉपिक है हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंड। आज समझेंगे कि रेडिकल क्या है और रेडिकेंड क्या है। अब इसमें बोलता है इफ nth root of a is a real number and n is a positive integer greater than 1, then nth root of a is equal to a power 1 by n। अब इसमें क्या कहता है, ये हमारे पास कोई भी nth रूट ऑफ एक रियल नंबर है। रियल नंबर हम पढ़ के आ चुके हैं, पीछे चैप्टर के शुरू में हमने रियल नंबर पढ़ा था। उसमें क्या बोलते हैं, जो अंदर मेरे पास क्या है, n है, जो ये बार n है, अंदर n है, n क्या है मेरे पास, ये जो बार n है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भी हमने पढ़े हैं, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं जिनके साथ साइन होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब इंटीजर में दो किस्म के नंबर होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। दरमियान जो जीरो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। अब जो बार ये n लिखा हुआ है, इस n के बारे में क्या बोलता है, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होनी। पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब जीरो नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 2 होगा, 3। आगे क्या बोलता है, ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा होगा, यानी क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। अब nth रूट ऑफ a, इसको क्या लिख लेते हैं, a पावर 1 बाय n। अब यहां पर अब वेयर n इज कॉल्ड इंडेक्स, ये जो बार नंबर होगा, ये जो n है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स। और जो रूट के अंदर नंबर होगा, ये जिस तरह a लिखा हुआ है, इस नंबर को बोलेंगे रेडिकेंड। और ये जो साइन है, इस साइन को क्या बोलेंगे, रेडिकल सिंबल। क्या बोलते हैं, जो n है, n क्या, n को क्या, बार जो n है इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और ये जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे, रेडिकेंड। और ये जो साइन है इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन। इधर हमने लिख भी दिया, ये देखो बार n है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और जो रूट के अंदर नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर उसने a दिया होगा, आगे मुख्तलिफ नंबर होंगे, उसको बोलेंगे रेडिकेंड। और ये जो साइन है इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व नहीं करना, सिंपली इसका बताना है इंडेक्स। और हमें नीचे क्वेश्चन क्या बना है, हमने इसका इंडेक्स बताना है और क्या बताना है, हमारे हमने क्या बताना है, रेडिकेंड। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंडेक्स क्या है। अब आ गया इंडेक्स। अब देखिए इंडेक्स, हमने इधर देखो इंडेक्स इसको बोला था, ये बार जो n की वैल्यू है इसको इंडेक्स बोला था। अब हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स की जगह कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल एम्प्टी है। हमें पता है कि अगर इंडेक्स की जगह कोई भी नंबर नहीं होगा तो इंडेक्स किसके बराबर होगा, इंडेक्स बराबर होगा 2 के। और दूसरा क्या है, रेडिकेंड। रेडिकेंड जो रूट के नीचे नंबर होंगे रूट के अंदर, वो क्या है ना मेरे पास, 11 बाय y। सिंपल, सॉल्व नहीं करना। अब अगला है मेरे पास, इसमें भी रेडिकेंड बताना है। इसमें देखो रेडिकेंड मेरे पास, सॉरी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स बाय नंबर है, क्या है मेरे पास, इंडेक्स इसका क्या है, 3 है। और हमारे पास रेडिकेंड क्या है, हमारे पास 13 बाय 3x क्या है, रेडिकेंड है। नीचे, अब नीचे देखो इंडेक्स क्या है, नीचे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इंडेक्स क्या है मेरे पास 5। और रेडिकेंड क्या है मेरे पास, अंदर रूट के नीचे क्या है, रूट के अंदर क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन में यही था। अगला सवाल है, बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म होगी, हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, जब हमारे पास ये नंबर रूट्स का, सॉरी ये मेरे पास रेडिकल सिंबल आ जाएगा ये, तो इस फॉर्म को बोलेंगे रेडिकल फॉर्म। और जब हम इस रेडिकल साइन को हटा के उसकी वैल्यू 1 बाय n लिख लेंगे, या कोई भी हमारे पास रूट होगा वैल्यू लिख लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास देखो क्या है, 36 के ऊपर कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। सिर्फ सिंपल हमने क्या करना, 36 उधर ही होगा। अब स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, हमें पता है किसके बराबर है, 1 बाय 2। इस तरह क्यूब रूट 1 बाय 3, फोर्थ रूट 1 बाय 4, nth रूट किसके बराबर होगा, 1 बाय n। इधर ये 100 है, 1000 लिख दिया, 1000 है हमारे पास। अब 1000 के ऊपर कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 2। अब 8 के ऊपर क्या है, क्यूब रूट, 8 उसी तरह ही क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 बाय 3। इस तरह ही हमारे पास यहाँ पर क्यूब के ऊपर कौन सा रूट है, nth रूट, क्यू उसी तरह ही आ जाएगा। nth रूट है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय n। इधर नीचे देखो रूट के नीचे क्या, स्क्वायर रूट है, तो 5 माइनस 6a स्क्वायर। इधर 3 आ गया, ये पहले से मौजूद है, ऊपर स्क्वायर रूट था। अब स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1 बाय 2 के। इधर नीचे माइनस 64 उसी तरह ही। अब ऊपर कौन सा रूट था, क्यूब रूट था, क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 3 होती है मेरे पास।
अब यहां तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म थे, हमने रेडिकल फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल उलट काम होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको किस फॉर्म में करना है, रेडिकल फॉर्म में। अब देखो -7 उसी तरह ही 1/3 है, 1/3 कौन सा, 1/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे, 1/3 बराबर होता है क्यूब रूट के बराबर होता है। इसी तरह ही आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले एक क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है -8 पावर 1/5। अब देखो -8 उसी तरह है, ऊपर मेरे पास देखो पावर क्या है, 1/5 और 1/5 किसके रूट होता है, 5th रूट। अगर इधर आ गया मेरे पास 1/7 तो 7th रूट हो जाएगा, 1/n तो nth रूट हो जाएगा, इस तरह। अब एक क्वेश्चन है जरा डिफरेंट है, उस पावर है x पावर -3/2, ये दूसरा पार्ट है। अब इसको जरा देखना है ये कैसे सॉल्व होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन, x पावर -3/2। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 1 क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको चेंज नहीं करता। हम क्या लिखेंगे, x पावर ऊपर माइनस की तरह ही नीचे 2 मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं माइनस की तरह ही 1 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने देखो 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे जरूरत है, क्योंकि हमने अभी देखा जितने भी जब कन्वर्ट किया स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 वैल्यू आ रही है, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो क्या आ गया मेरे पास 1/4। देखो हमेशा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो न्यूमरेटर में 1 नहीं है, 3 है। मुझे क्या चाहिए, देखो ऊपर 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से नंबर में फर्क भी कोई नहीं पड़ा। अब हमारे पास इसको मैं लेता हूँ x पावर, इसको लिखता हूँ इधर मैं इसको लिखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको भी लिख सकता हूँ। जिस तरह हमारे पास देखो इस तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/2 या -3/2 ही आता है। अगर हल करो -1 3 = 3 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इधर क्या किया कि हमने ऊपर 3 था, 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर हमने देखा जब भी हमने रूट को रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, हमारे पास हमेशा ऊपर देखो न्यूमरेटर में 1 1 आ रहा था, इधर 1 नहीं था, इस वजह से हमने 1 मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या किया, इस ये जो 1/2 था, 1/2 को लगा रखा, ये माइनस और 3 को साइड में कर दिया। अब हमारे पास ये आगे हम एक रूल पढ़ेंगे कि जब पावर के ऊपर पावर, जब पावरें 2 मल्टीप्लाई हो रही है, अब देखो 1/2 भी पावर है, -3 भी पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखो कोई भी नंबर है, ऊपर उसके ऊपर 2 पावरें मल्टीप्लाई, हमें पता है जब 2 पावरें मल्टीप्लाई होती है इसका मतलब ये होता है कि पावर है उसके ऊपर पावर है। जब भी 2 पावरें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उसका मतलब क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है। इधर भी हमारे पास दोनों पावरें मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है इस x पर पावर 1/2 है, उसके ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, यानी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखो x तो उधर ही, अब x के ऊपर पावर क्या आ गई है, 1/2। 1/2 हमारे पास किसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, और बाय पावर क्या आ गई है, -3 आ गई।